पावर पॉइंट के अलग अलग ट्रांजिशंस आपके प्रेजेंटेशन को विजुअल इंटरेस्ट और स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने के लिए मदद करते हैं। स्लाइड के बदलाव अथवा उन्हें अधिक आकर्षक करने के लिए किए बदलाव जैसे ट्रांजिशंस भी आसान होते हैं। ट्रांजिशन टैब के अलग अलग ऑप्शंस इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। लेफ्ट पेन के एक स्लाइड को चुन के शुरुआत करते हैं। ट्रांजिशन टैब के इस स्लाइड ग्रुप में आप देख सकते हैं कि एक भी इफेक्ट अप्लाई नहीं किया गया। इसका अर्थ ऐसा है कि स्लाइड को एक भी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हुआ है। सभी ट्रांजिशंस की लिस्ट देखने के लिए मोर एरो पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशंस को 3 अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। सटल कैटेगरी के ऑप्शंस बेसिक और सीधे साधे ट्रांजिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एक्साइटिंग कैटेगरी के ऑप्शंस कठिन ट्रांजिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सटल ट्रांजिशंस से अधिक इंटरेस्टिंग होते हैं। डायनेमिक कंटेंट कैटेगरी के ऑप्शंस बैकग्राउंड को छोड़ के स्लाइड के सभी ऑब्जेक्ट्स में बदलाव करने का काम करते हैं। आपको चाहिए वो ट्रांजिशन चुनिए और आपको चाहिए उस स्लाइड को वो अप्लाई कीजिए। ट्रांजिशन अप्लाई हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए प्रीव्यू कमांड पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि स्लाइड अप्लाइड ट्रांजिशन के साथ दिख रही है। स्लाइड के थंबनेल के बाजू में एक स्टार आपको दिखता है। उसका अर्थ ऐसा है कि ट्रांजिशन अप्लाई किया गया है। आप तुरंत ट्रांजिशंस प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। उदाहरणार्थ ट्रांजिशंस डायरेक्शन। इफेक्ट को कस्टमाइज करके आप ये कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शंस डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और ऑप्शन चुनिए। आप जो ट्रांजिशन चुनेंगे उसके अनुसार ऑप्शंस बदल सकते हैं। ट्रांजिशंस इफेक्ट निकालने के लिए ट्रांजिशंस ग्रुप से इस स्लाइड के लिए नन ये ऑप्शन चुनिए। अब हम मॉर्फ ट्रांजिशंस इस्तेमाल करके देखते हैं। मॉर्फ ट्रांजिशंस किसी भी 2 स्लाइड्स में एक सहज हलचल और एनिमेशन इफेक्ट जोड़ देता है। शुरुआत करने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और मॉर्फ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये ऑब्जेक्ट दूसरे स्लाइड पर कॉपी और पेस्ट करना होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलनी होगी। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और मॉर्फ ट्रांजिशंस पर क्लिक कीजिए। इफेक्ट ऑप्शन से मॉर्फ ट्रांजिशंस का प्रकार चुनिए। ये ऑप्शन टू मूव ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है। उदाहरणार्थ स्लाइड के चित्र, आकार, शब्द अथवा स्वतंत्र अक्षर। तैयार हुए मॉर्फ ट्रांजिशंस देखने के लिए प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। आश्चर्य है ना? आप यही ट्रांजिशंस सभी स्लाइड्स को इस्तेमाल करने के लिए टाइमिंग ग्रुप के अप्लाई टू ऑल इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेशन कमांड ट्रांजिशन टाइम सेट करने के लिए मदद करती है। आप साउंड मेन्यू से साउंड ट्रांजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, बहुत सारे साउंड ट्रांजिशंस इस्तेमाल करना ये आपकी ऑडियंस के लिए विचलित करने वाला हो सकता है, इसीलिए उसका उपयोग संयमित तरीके से करना जरूरी है। स्लाइड शो के दरमियान दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए आप माउस को क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड पर एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस स्लाइड का उपयोग दूसरे स्लाइड के टाइमिंग को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। आफ्टर बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और सही टाइमिंग सेट कीजिए। दिख रही स्लाइड दूसरी स्लाइड आने से पहले कितनी देर स्क्रीन पर रहे, यह तय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड से स्क्रीन पर आने के लिए अगर माउस का उपयोग कर रहे हैं तो ऑन माउस क्लिक ये बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। आप दोनों भी ऑन माउस क्लिक बॉक्स और आफ्टर बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में अगर आप माउस को निर्धारित समय के पहले दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए क्लिक नहीं करेंगे तो आफ्टर बॉक्स स्लाइड ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी।